हेलो स्टूडेंट, तो हमने क्लास में जो है वो विभाज्य के नियम पढ़े थे, मतलब डिविजिबल रूल पढ़ा था कि किसी भी नंबर को देखकर आप कैसे जान सकते हो कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो इसमें हम लोग 2 से लेके 12 तक के जो नंबर है उसके विभाज्य के नियम को पढ़े थे। तो इस ऑडियो में मैं वो नियम आप लोग को फिर से रिवाइज करवाती हूँ, एक बार आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 का विभाज्य नियम। किसी भी नंबर के अगर अंत में 2, 4, 6, 8 और अगर 0 होता है, इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, ये होता है 2 का विभाज्य नियम। एग्जाम्पल के लिए 164, तो इसके लास्ट डिजिट आपको चेक करना है कि लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज 1964, ठीक है, एक नंबर है 1964, इसका भी लास्ट डिजिट 4 है, दैट मीन्स ये भी क्या है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है 2 के विभाज्य के नियम। नेक्स्ट है 3 के विभाज्य के नियम। अब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये हम कैसे जानेंगे? तो सम ऑफ ऑल द डिजिट। एग्जाम्पल के लिए आपको एक नंबर दिया है 963, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट आप 9 + 6 + 3 कर दोगे, तो 9 + 6 + 3 करोगे तो आपका 18 आता है, और 18 आता है, इसका मतलब है कि 18 आप चेक करोगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो नंबर है 963 ये पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का विभाज्य का नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, जो भी नंबर है उसको आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो आपको चेक करना है कि वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 के विभाज्य के नियम। 4 का विभाज्य का नियम ये होता है कि यू जस्ट चेक द लास्ट 2 डिजिट। जो भी नंबर आपको दिए रहेंगे उसके अंत के आपको 2 डिजिट को चेक करना है। अगर वो अंत का 2 डिजिट 4 के टेबल से कट रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। और इसका दूसरा नियम ये है कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 2 0 है, इसका मतलब भी है कि वो 4 से कट जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपका एक एग्जाम्पल है इसमें 964, ठीक है, 964, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं? तो इसका लास्ट का 2 डिजिट आप देखोगे, लास्ट में 64 आ रहा है, तो 964 है, लास्ट में 64 है, और 64 8 के टेबल से कटता है क्या? हाँ, 4 के टेबल से, तो 4 के टेबल से 64 कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 के टेबल से कट जाएगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल है, आपका क्वेश्चन है 900, क्या 900 4 से कटेगा? तो लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली ये कटेगा। ठीक है, तो ये होता है 4 के विभाज्य के नियम। नेक्स्ट आते हैं 5 के विभाज्य के नियम। किसी भी नंबर के अंत में अगर 0 है और 5 आता है, इसका मतलब है कि वो नंबर 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए है आपका 5645, ठीक है, तो इसके अंत में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 5 से कट जाएगी। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है 12000। अब 12000 का अंत में लास्ट का डिजिट 0 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 से कट जाएगा। नेक्स्ट नियम आता है 6 के विभाज्य के नियम। 6 के विभाज्य के नियम में आपको ये देखना पड़ता है कि वो जो भी दिया गया नंबर है, अगर वो 2 के विभाज्य के नियम और 3 के विभाज्य के नियम दोनों को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 6 से डेफिनेटली कट जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल है आपका 114, ठीक है, 114, तो 114। अब ये आपको चेक करना है कि 6 से कट रहा है कि नहीं, तो सबसे पहले 2 से कट रहा है कि नहीं ये चेक करो। तो 114 के 2 के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट में 4 है, और 4 रहने पर ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 का जो विभाज्य का नियम है उसको तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब 3 वाले चेक करेंगे, तो 3 का नियम क्या था? 114 है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब 1 + 1 + 1। अब अगर आप 1 + 1 + 1 करोगे तो 6 आएगा, 1 + 1 + 4 करोगे तो 6 आएगा, और 6 जो है वो 3 से कटता है। इसका मतलब ये दोनों के ही विभाज्य के नियम को फुलफिल कर रहा है, 2 के भी और 3 के भी। इसका मतलब है कि ये नंबर 6 से कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7 के विभाज्य के नियम क्या है। 7 का विभाज्य का नियम यह होता है कि दिए गए नंबर के अंत के नंबर को आपको
जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट डिजिट को दोगुना करना है और जो बाकी बचा हुआ नंबर है उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपका एग्जाम्पल है 413। ठीक है, 413 और पूछ रहा है कि क्या ये 7 से कटेगा। तो लास्ट में कौन सा डिजिट है, 3 है, 3 को दोगुना कर दो, 6 आ रहा है। ठीक है, अब बाकी बचा नंबर मतलब आगे का 2 डिजिट बच रहा है ना 41। अब 41 से अगर आप 6 को घटाते हो तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब ये चेक करो कि 35 क्या 7 के टेबल में आ रहा है, कटेगा 7 से, तो हाँ कटेगा। इसका मतलब है कि ये जो है 7 से ये नंबर 413 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट में आपको ये देखना है कि जो भी नंबर आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, लास्ट के नंबर को दोगुना करके बाकी बचे गए नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 7 से कट जाता है, 7 के टेबल से कट जाता है, या फिर 0 भी अगर आता है, इसका मतलब है कि वो 7 से कट जाएगा। ये होता है 7 के विभाज्य के नियम। अब नेक्स्ट आते हैं 8 के विभाज्य के नियम। 8 का विभाज्य का नियम क्या है, यू जस्ट चेक द लास्ट 3 डिजिट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, इसके 2 नियम हैं। पहला नियम ये है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसके अंत के 3 डिजिट आपको चेक करना है। अगर अंत का 3 डिजिट 8 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है, इसका मतलब है कि वो पूरी नंबर 8 से कट जाएगी। और दूसरा इसका ये नियम होता है कि किसी भी नंबर के अंत में अगर 3 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 8 से कट जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका 6864। ठीक है, 6864। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 864। अब आपको पता है कि 864 जो है ये तो 8 से कटेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 864 8 के टेबल से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 8 से, ये नंबर जो दिया हुआ है ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है 9000। अब 9000 में लास्ट में 3 0 है, इसका मतलब भी यह है कि ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9 के विभाज्य के नियम। 9 के विभाज्य के नियम 3 के विभाज्य के नियम से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर आपको जो भी नंबर दिया रहेगा सम ऑफ ऑल डिजिट करना है और उसको 9 से डिवाइड करके देखना है कि वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो 9 से कट रहा है, इसका मतलब जो नंबर है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एक आपका 917। ठीक है, अब 917 को आप इसके सारे डिजिट को जोड़ दो, 9 + 1 + 7, तो ये कितना आएगा, 9 + 1 + 7 करोगे तो 17 आएगा, है ना। अब 17 तो 9 के टेबल से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लो इसका। अभी नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है 918। ठीक है, 918। तो अब अगर आप 918 को ऐड करते हो तो 18 आता है और 18 9 के टेबल से कट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 918 है ये 9 के टेबल से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 10 के विभाज्य के नियम। यदि किसी दिए गए नंबर के अंत में 0 होता है तो बस नंबर पूर्ण रूप से 10 से विभाजित हो जाता है। ये तो बिल्कुल इजी है, कोई भी नंबर चाहे वो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 10,000 के लास्ट में 0 है, जैसे कि 1080। ठीक है, 1080 मतलब 1080, तो उसके भी लास्ट में 0 है, इसका मतलब कि वो 10 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11। 11 का विभाज्य का नियम यह होता है कि दिए गए नंबर के अल्टरनेट्स लेकर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सपोज देखो जैसे 5 डिजिट का कोई नंबर है तो पहला डिजिट के साथ तीसरा डिजिट ऐड करेंगे और तीसरा डिजिट के साथ 5वां डिजिट ऐड करेंगे। ठीक है, और क्या क्या बचा, दूसरा डिजिट बचा और चौथा डिजिट बचा, इसको ऐड करेंगे। अब दोनों के सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ रहा है या फिर ऐसी संख्या आ रही है जो 11 के टेबल से कट हो जाएगी तो वो 11 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है 1122। ठीक है, 1122 मतलब 1122। ठीक है, अब इसमें पहला नंबर 1 है, ठीक है, दूसरा नंबर भी 1 है, तीसरा नंबर 2 है, चौथा नंबर 2 है। तो पहला नंबर को तीसरा नंबर से ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 आएगा और दूसरा नंबर को चौथा नंबर से ऐड करेंगे तो भी 3 आएगा। 3 - 3 करेंगे तो 0 आएगा। तो अगर 0 आता है, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आता है या ऐसी कोई संख्या आती है जो 11 से
कट हो जाएगी, इसका मतलब वो 11 से विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं 12 के विभाज्य के नियम क्या है। 12 का विभाज्य का नियम यह है कि दिए गए नंबर को आपको वो नंबर 3 के विभाज्य के नियम और 4 के विभाज्य के नियम को अगर दोनों को फुलफिल कर देती है तो वो 12 से विभाजित हो जाएगी। अभी 3 के विभाज्य के नियम और 4 के विभाज्य के नियम मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया है। तो अगर कोई नंबर दोनों के विभाज्य के नियम को फुलफिल कर रही है तो वो 12 से भी कट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 से लेके 12 तक के विभाज्य के नियम, डिविजिबल रूल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आप इन रूल के द्वारा ये देख सकते हो कि दिए गए नंबर, जो भी आपको नंबर दिया गया है वो नंबर आप देखकर चेक कर सकते हो। इन रूल के माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि वो किसके टेबल से कट होगी। ठीक है, किसके टेबल से आप उसको भाग दे सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसके और एग्जाम्पल्स आप लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है।